चुनाव सिर पर है, देश में चुनावी माहौल अब हर तरफ दिख रहा है, लेकिन इस बीच में चुनाव कैसे कराया जाए इस पर भी अब बहस गर्म आ गई है। ईवीएम से कराया जाए या वापस फिर मत पत्रों का इस्तेमाल किया जाए। दरअसल देश में ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्षी पार्टियां तो लगातार कहती रही हैं कि ईवीएम का बेजा इस्तेमाल करके बीजेपी चुनावों को जीतना चाहती है। ईवीएम में वोटरों का भरोसा बना रहे तो चुनाव आयोग ने ईवीएम के साथ वीवीपैट यानी वीवीपीएटी जो मशीन है उसको भी चुनावों में अब कंपलसरी कर दिया है। लेकिन इस वीवीपैट के ऊपर भी अब विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। इन चुनावों में ईवीएम के जरिए ही मतदान होने वाला है। ईवीएम के जरिए ही वोटिंग होने से समय की बचत होती है। कागज से वोटिंग के जरिए जो पर्यावरण को नुकसान होता है, पेड़ काटे जाते हैं, वो उससे बचा जा सकता है। ईवीएम को लेकर तमाम आरोपों को चुनाव आयोग नकार चुका है और उसका कहना है कि ईवीएम बिल्कुल देश में सुरक्षित हैं। इस पर सवाल जो उठाते हैं वो गलत करते हैं। अब आपको बात वीवीपैट की कर देते हैं। ये क्या है ये हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन इस पर हुआ क्या है ये पहले आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की अपील को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर चुनाव आयोग और सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है और जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि रैंडम यानी बगैर किसी विचार के 5 ईवीएम को चुनने की बजाय सभी वीवीपैट की जो पर्ची होती है उनकी गणना होनी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि अगर एक साथ गणना की जाए और गणना में ज्यादा अधिकारियों को तैनात किया जाए तो वीवीपैट की गणना भी 5 से 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मौजूदा स्थिति में सिर्फ 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का वेरिफिकेशन होता है। कई विशेषज्ञ इस विषय में प्रश्न उठा रहे हैं। ईवीएम और वीवीपैट के मतों में बड़ी संख्या में विसंगतियों की सूचनाएं भी आती हैं। ईवीएम के वोट का मिलान वीवीपैट की पर्चियों का मिलान कराया जाए, यही ये याचिका कहती है। चुनाव आयोग वीवीपैट मशीन के शीशे को पारदर्शी रखता है। मतदान करते समय वीवीपैट की बत्ती इतनी देर तक जले कि मतदाता अपने मत के कागजी रिकॉर्डिंग को आराम से देख सके, उस पर्ची को फाड़कर अलग पेटी में डाल सके। ये याचिका वकील और एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। अब जानते हैं कि ये वीवीपैट होता क्या है। जैसा कि नाम है वीवीपीएटी यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपीएटी वीवीपैट एक स्वतंत्र वोट सत्यापन ये प्रणाली है। ईवीएम से जुड़ी बैलेट रहित प्रणाली है। प्रिंटर पोर्ट के माध्यम से जुड़ा रहता है। मतदाता को यह देखने की अनुमति देती है कि उसका वोट सही तरीके से डाला गया है या फिर नहीं, यानी जिसको बटन दबाया है वही पर्ची पर उसका सिंबल दिखता है कि नहीं। ईवीएम पर मतदान के बाद वो पेपर स्लिप प्रिंट करती है। उस पेपर स्लिप पर दिखता है कि जिसे मतदान किया गया है उससे ही मतदान पड़ा है कि नहीं पड़ा है। पर्ची 7 सेकंड के लिए आपको वीवीपैट मशीन में दिखाई देती है। उसके बाद वो अंदर उसी बॉक्स में गिर जाती है। बैटरी की जरूरत इसको चलाने के लिए नहीं होती है। पावर पैक बैटरी पर यह चलता है। चुनावी धोखाधड़ी धांधली की संभावना को खत्म करने की मदद से इसका इस्तेमाल शुरू किया गया। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव सुधार के क्षेत्र में पेश किए गए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक इसको माना जाता है। दृष्टिबाधित मतदाताओं, अनपढ़ मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये बहुत उपयोगी बताई जाती है। पहली बार सितंबर 2013 में नागालैंड के तुएनसांग जिले में नोकसेन विधानसभा में इसको पहली बार इस्तेमाल किया गया था। वीवीपैट के मसले पर जो नोटिस चुनाव आयोग को दिया उस मुद्दे पर बात करने इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वीवीपैट को लेकर नोटिस दिया है, इसे आप कैसे देखते हैं? पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 5 मशीनें पूरे एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसमें 250-300 बूथ होते हैं उसमें से 5 गिनी जाएंगी और वो ये बताएंगे वो कि साहब देखिए हमने लाखों मैच किए, वो मैच हो रहे हैं। लेकिन चूंकि ये जनता की डिमांड बढ़ती जा रही है कि ये सारी मशीनों को गिनो, अब उस पर इलेक्शन कमीशन को उन्होंने नोटिस दिया है, तो दैट मीन सुप्रीम कोर्ट इज ओपन टू द आइडिया कि इस पे वो गौर करें। मैंने इस पे कई बार बोला है कि मेरे ख्याल से
जनता में जो अगर विश्वास हटता जा रहा है और वो बैलेट पेपर पे वापस जाने की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। इतना हमारा हिंदुस्तान का इलेक्शन जो दुनिया में मशहूर है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान लगे हैं, तो उससे रेपुटेशन पे बहुत आंच आती है। इसलिए हमें हर कदम लेना चाहिए जिससे हमारी रसाक और जनता का विश्वास बना रहे। अब अगर जनता ही ये कहने लगी कि बैन ईवीएम पे मुझे इतने ट्वीट्स आते हैं, बात कुछ और कर रहा होता हूं मैं, लेकिन ये जो जनता में जो अविश्वास है, ये खतरनाक है। इसको दूर करना जरूरी है। और उसके लिए मैंने कहा है कि हालांकि मेरे हिसाब से 100% न भी गिनो, 50% गिनो, पर ये जितनी भी है गिनो। मेरे मेरे दो सोल्यूशन है। मैं कहता हूं कि अगर जनता के विश्वास के लिए 100% भी गिननी पड़े, तो वाई नॉट। क्यों उस पे जो ये जवाब दिया जाता है कि उसमें 5-6 दिन लगेंगे, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत बकवास बात है। 5-6 दिन, तीसरी पर्ची को गिनने में 5-6 दिन लग ही नहीं सकते। मैं भी रिटर्निंग ऑफिसर था 20 इलेक्शनों में, और उस वक्त जब बैलेट पेपर से होता था, वो बैलेट पेपर न्यूज पेपर के साइज का होता था, और 20, 30, 50, 60 कैंडिडेट होते थे। उस कैंडिडेट में आपका नाम मेरा नाम ढूंढने में वो 5-5 मिनट लगते थे। तब हम 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे में रिजल्ट डिक्लेयर करते थे। इतनी सी पर्ची को गिनने में 5-6 दिन लगेंगे? क्या क्या बकवास, और किसको क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है? तो गिन लो। अगर एक दिन भी पूरा लगता है तो गिन लो। हालांकि मेरे इस पे दो और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि हमारे पूरे देश क्रिकेट का फैन है, और आप डीआरएस जो है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम से परिचित है। उसमें क्या होता है, हर टीम को दो दो शिकायत वो अपील करने की इजाजत होती है कि भाई ये एलबीडब्ल्यू या कैश ठीक था कि नहीं था, तो आप थर्ड अंपायर को रेफर करते हैं। ओनली डाउटफुल डिसीजन ही तो रेफर करते हैं। अगर आपने अपनी वो दो अपॉर्चुनिटीज यूज कर दी बेकार की अपील करके, तो आपका तो नुकसान हो गया। इसलिए जहां आप सीरियसली, आप गंभीरता से सोचते हैं कि ये डिसीजन गलत हो सकता है, तो आप रेफर करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि साहब, ये जो टॉप 2 रनर्स अप हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे अगर इलेक्शन मैनिपुलेट हुआ। तो इन दो को कह दो कि किसी 2 मशीनों पे उंगली रख दो, सिर्फ वो गिनी जाएंगी। यानी 2-2 मशीनें, 4 मशीनें गिनी जाएंगी, लेकिन ये डाउटफुल मशीनें गिनी जाएंगी। रैंडमली पिकअप कर लो 5%, 10%, उसमें तो कुछ नहीं निकलेगा। आप ऐसा सोच सकते हैं कि एलबीडब्ल्यू के 5 डिसीजन रैंडमली ऊपर जाएंगे, डिस्प्यूटेड डिसीजन ही जाएंगे, सस्पिशियस डिसीजन ही ऊपर जाते हैं, और उसमें कितनी बार आप देखते हैं कि फैसला बदलता है। तो इसलिए या मेरा सोल्यूशन नंबर 1, कि अगर 100% भी गिनना पड़ता है और जनता का विश्वास वापस चाहिए, तो लेट इट बी। एक दिन फालतू लगेगा, 3-3 महीने लोग वेट करते नहीं करते। वो फर्स्ट डे ऑफ पोल से काउंटिंग डे तक 3-3 महीने क्यों वेट करती है पूरा नेशन? क्योंकि उसको फ्री एंड फेयर एंड क्रेडिबल इलेक्शन चाहिए। एक दिन और वेट कर लेंगे। ठीक है। दूसरा, मैंने आपको ये बता दिया कि 5 मशीन को गिनने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ 4 से ये जो डीआरएस सिस्टम वाला उसूल अगर फॉलो कर लें, तो मेरी राय तो ये है कि ये बड़ा, आई एम हैप्पी कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, क्योंकि जनता का विश्वास जिस तेजी से खो रहा है, वो उसको बहाल करना बहुत जरूरी है। ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि कहा गया कि मैंडेट सिक्वेंशियल वीवीपैट वेरिफिकेशन की वजह से अनड्यू डिले हो जाता है। आप खुद सीईसी रह चुके हैं, इस आरोप में कितनी सच्चाई है? हुआ था कि वीवीपैट शुरू में गिना जाए कि शाम को बाद में गिना जाए, तो रैंडमली। तो एक डिमांड ये थी कि उसको शुरू में ही गिन ले। मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है, शुरू में गिन लो। तो बेसिकली तो ये देखना है ना, रैंडमली के 5 मशीनें रैंडम लेवल, तो रैंडम का मैं क्या ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि देखिए, रैंडम में पॉसिबिलिटी के बेईमान मशीन पकड़ी जाए या डिफेक्टिव मशीन पकड़ी जाए, वो चांसेस कम होते हैं। 300 मशीनों में से रैंडमली आपने 5 उठा ली, इत्तेफाक से वो सब की सब ठीक है। लेकिन बाकी के 295 में तो और 5-10 मशीनें खराब हो सकती हैं, वो तो नहीं है। इसीलिए कैंडिडेट जिनका इंटरेस्ट है, जो जिन हार जीत का फैसला को प्रभावित होने वाले हैं, वो अगर कहें कि साहब मुझे तो इस मशीन पे शक है, इस मशीन को आप गिनो, उस मशीन को गिन दो।
कौन सी ऐसी बड़ी बात है उस पर गौर कर। पॉलिटिकल पार्टी टाइम मांग रही है महीनों से, इलेक्शन कमीशन से टाइम क्यों नहीं दे रहा है? बहुत गलत बात है, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो पॉलिटिशियन से मिलना, पॉलिटिकल पार्टी से मिलना इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, तनख्वाह मिलती है, ये उनका डिस्क्रेशन, ये नहीं मिलेंगे। ये क्या एरोगेंस है? इस पिटीशन में यह भी कहा गया कि 5,000 करोड़ का खर्च 24 लाख मशीन खरीदने के लिए आएंगे, लेकिन सिर्फ 20,000 वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग होती है। इस पर आपको क्या कहना है? ये तो वही जो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि पूरी मशीनें गिनी जानी चाहिए, वो इसलिए कि देखिए एक पेपर ऑडिट ट्रेल मौजूद है। अगर कोर्ट के पास कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का केस चला जाए और कोर्ट कहे कि जी कि मैं तो 100% गिनवानी है, तो वो 100% मशीनों की पर्चियां अवेलेबल, सेफली प्रोटेक्टेड मौजूद हैं। तो ये एक ऑडिट ट्रेल का मतलब ये होता है कि सारे हिसाब किताब मौजूद है, जब चाहें आप उसको कंपेयर करके देख लीजिए। तो इसलिए कि मशीन पे इतना खर्च हो रहा है तो मशीन गिननी जरूरी है, ये मैं ये नहीं इसको समझता। बल्कि मैं एक और भी मैंने एक सजेशन दिया है कि कभी कभी कि टाइम बचाने के लिए, कि जो टाइम इतना लगता है कि देखिए ईवीएम ने अपना काम कर दिया, ईवीएम से तो वापस जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे हिसाब से। ईवीएम ने अपना काम कर दिया कि आपको वीवीपैट के जरिए एक पर्ची छाप के दे दी, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए बैलेट पेपर का वापसी जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो पूरी ईवीएम आपको दिखाई जाती है और उसके बाद पूरी वीवीपैट गिन के दिखाई जाएगी। उसके का बजाय ये करें कि वीवीपैट पूरी 100% गिन लीजिए और ईवीएम सिर्फ 5% दिखा दीजिए, रिजल्ट वही आएगा। थैंक यू कुरैशी साहब, इस पूरे मसले को समझाने के लिए। थैंक यू।